Hey friends, welcome to Be Alive. I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. क्या कभी आपने कोई वाटरफॉल देखा है? बहुत बड़ा झरना, पानी का झरना जो पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी से नीचे गिरता हो। अगर आपने वो देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो बहुत तेज गति से, बहुत तेज वेग से, स्पीड से वो पानी नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक बात का जवाब दें कि क्या उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, उसी स्पीड से क्या उसे वापस ऊपर लेकर जाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, वो उसके विरुद्ध जाना होगा। और अगर हमको उस पानी को ऊपर लेकर जाना हो तो हमको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, बकेट या किसी चीज में हम स्टोर कर सकें, या कुछ और रिसोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पंप या कोई मोटर या कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे हम पानी को वापस ऊपर लेकर जा सकें। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऊपर से नीचे आने में जिंदगी में कुछ भी समय नहीं लगता, कुछ भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाना हो तो वो लॉ के अगेंस्ट जाना है, वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है। जब हम पानी को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियां, जोर लगेगा, टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि उसमें एक प्रोसेस लगेगा। उसमें आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उस पानी को वापस ऊपर लेकर जा सकते हैं। आपने क्या कभी पेड़ कटते हुए देखा है? 15 मिनट में एक पेड़ कट सकता है, लेकिन उसको पेड़ दोबारा से वापस वहां तक पहुंचने में, बनने में 15 साल लग सकते हैं। और तो और आप देखो कि हमें जिंदगी प्राप्त करने के लिए, हमें जिंदगी लेने के लिए 9 महीने का समय लगा था। उसमें भी एक प्रोसेस था, और अगर उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हम जिंदगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग आज भ्रूण हत्या कर रहे हैं, जो लड़कियों को कोख में ही मार देते हैं। वो इस प्रोसेस को ही तो रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो लड़की इस दुनिया में आए, वो इस प्रोसेस को रोक देते हैं। और जब प्रोसेस को रोक दिया जाता है तो कोई भी जीवन शुरू नहीं होता। उसके लिए एक प्रोसेस लगता है, 9 महीने का पूरा समय लगेगा आपको इस धरती पर आने के लिए, लेकिन यहां से जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप कुछ ना करो, आइडल बैठो, खाओ बस जंक फूड, दबा दबा के खाओ। आप देखो कि आपका वेट 60 से 90 होते समय नहीं लगेगा, उसमें कोई जोर नहीं लगेगा, आपका कोई मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर 90 से 60 करना हो तो आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्रोसेस लगेगा, एक समय लगेगा, एक टाइम लगेगा उस पूरे प्रोसेस में, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं, जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, जो शॉर्टकट चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम वो कभी सीख नहीं पाते जो जिंदगी में हमको किसी मुकाम तक पहुंचाता है। कि जिंदगी में ऊपर से नीचे आने के लिए कोई जोर नहीं लगता, खाली बैठने से भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी भी डेजिग्नेशन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जोर लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन नीचे आने के लिए कुछ भी नहीं लगता। और इस सब चीज का एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज मैं मुंबई खड़ा हूं और मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुझे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे दिल्ली की तरफ चलना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली की तरफ पैदल चलूं तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। समय हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन अगर दिशा तय है, गोल डिसाइडेड है, तो मैं दिल्ली की तरफ जरूर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं पैदल की जगह साइकिल पर जाऊं तो मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं साइकिल की जगह बाइक पर जाऊं तो मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। कार पर जाऊं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। बाय प्लेन जाऊं तो और जल्दी पहुंच जाऊंगा। कुछ लोग पैदल चलते हैं और कुछ लोग कोई तेज साधन चूज करते हैं जिससे वो जल्दी पहुंच जाए। लेकिन सबसे जल्दी किसी भी चीज पर, किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर कैसे पहुंचा जा सकता है? सबसे तेज चीज जो मैं जानता हूं वो है एक रॉकेट। कि रॉकेट पर अगर कोई इंसान बैठे तो वो चांद पर भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, उससे जल्दी कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। रॉकेट पर बैठकर क्यों पहुंच जाता है इंसान जल्दी? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि वो नीचे वाली डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाता है। नीचे बहुत भीड़ है, गाड़ी चलाओगे, कहीं ना कहीं लाइट, कहीं ना कहीं रेड लाइट, कहीं ना कहीं ब्रेक, कहीं ना कहीं जैम, कहीं ना कहीं पुलिस वाला रोक के आपसे कागज पूछेगा। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है रास्ते में। आपको 2 चीजें सिखाता है ये रॉकेट। सबसे पहला कि आपको जमीन से ऊपर उठा देता है। इसलिए कामयाबी अगर किसी इंसान को चाहिए तो उसको जमीन से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कि इन सभी डिस्ट्रैक्शंस जो हमको मिलती हैं जिंदगी में, इनको छोड़ना पड़ेगा। जो आप देखोगे, जो लोग कामयाब हैं वो सारा दिन फेसबुक पर समय नहीं बिताते, वो सारा दिन एक दूसरे को व्हाट्सएप नहीं करते, वो सारा दिन सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को, अपने हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर काम नहीं कर रहे हैं।
उसी तरह हमको इन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना पड़ेगा अगर हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बहुत दूर जाना है। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से खत्म करना होगा। और दूसरा, रॉकेट क्यों तेज भाग पाता है? क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है। ये आग ही है, ये फायर है, ये एक स्पार्क है जो किसी इंसान को आम से खास बना देती है। आप देखो, सब चीजें लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानती हैं, जिस भी चीज को ऊपर फेंको वापस नीचे आ जाती है। एक फायर है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानती, आप उसे जलाओ वो ऊपर उठती है, आप उसको उल्टा भी कर दोगे तो भी वो ऊपर ही उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानती। उसी तरह अगर ये इंसान के अंदर जल जाए तो ये उसे भी बहुत तेज गति से ऊपर ले जाने की ताकत रखती है। ये आग कैसे लगती है? ये दो तरीके से लगती है। सबसे पहली कि लोग लगा देते हैं। सपोज कोई इंसान आपको बोलता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, इसका इंपैक्ट आपके दिमाग पर 17% है। लेकिन अगर यही बात आप खुद से बोलो कि हां मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इस बात का इंपैक्ट आपके माइंड पर 83% है। 83%, यानी पूरा चुनाव, पूरा डिसीजन आपके पास है। कोई इंसान, अब दूसरी सिचुएशन में कोई इंसान आपको बोलता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप कहते हो कि कैसे नहीं कर सकता, अब इस इंसान को मैं ये काम करके दिखाऊंगा। उसने जो बात बोली उसका इंपैक्ट 17% था, लेकिन आपने खुद को जो बात बोली, जो सेल्फ टॉक आपने की, उसका इंपैक्ट आपके ब्रेन पर 83% है। पहली आग लोग लगा देते हैं, दूसरी आग खुद आप अपने अंदर लगाते हो। जब तक अग्नि नहीं जलेगी, जब तक ये फायर नहीं होगी, तब तक वो जो प्रोसेस जिसको फॉलो करना है उसकी स्पीड तेज नहीं होगी। आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंचेंगे जरूर, लेकिन जब तक एक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, कोई कारण नहीं होगा, कोई ऐसा पैशन नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि तुम नहीं कर सकते और आप उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, करके दिखाने की प्रण ले लोगे, उस दिन वो आग जलेगी और उस आग को कोई बुझा नहीं सकता। वो लॉ के अगेंस्ट जलेगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जलेगी और आपके अंदर वो ऐसी ताकत भरेगी, ऐसी ऊर्जा भरेगी जो इंसान को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है। सबसे पहली चीज जो हमने जानी वो ये कि नीचे आने में समय नहीं लगता, लेकिन ऊपर जाने में समय और प्रोसेस दोनों लगते हैं। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आज हमने बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्शन बना लिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो। मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया ना करो, खूब करो, लेकिन उसका एक समय हो। जिस समय आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, उस समय आप उस सोशल मीडिया को करो। 24 घंटे नहीं कि जब भी कोई मैसेज आता है आप उसको उठा करके देखें, उसको देखना जरूरी नहीं है। इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। और डिस्ट्रैक्शंस कौन है? वो नेगेटिव लोग जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, उनसे पल्ला झाड़ लो, उनसे पीछा छुड़वा लो। जो लोग जिंदगी में आपको नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोगों की संगत में नहीं पड़ना। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सराउंड योरसेल्फ विद दीज पीपल। ये वीडियो आप जरूर देखना कि किन लोगों के बीच में आपको रहना है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज कि इंसान तब तक उस प्रोसेस को तेज गति से फॉलो नहीं कर सकता जब तक कि अंदर आग ना लगे। तब तक इंसान की वो गति, वो तीव्रता नहीं आती, वो स्पीड नहीं आती जो रॉकेट की स्पीड से इंसान को उसके लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। चाहे आप रॉकेट की स्पीड से जाएं, चाहे आप साइकिल पर जाएं या पैदल जाएं, एक प्रोसेस को फॉलो करके जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दुष्यंत कुमार जी की वो कविता आज मुझे याद आती है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी हासिल करें और जो आपने अपने सपने लिए हैं, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, उस पर एक प्रोसेस को फॉलो करके पहुंचो। इन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठो और अपने अंदर एक अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, जो अग्नि आपको इस ग्रेविटेशनल पूल से बाहर निकाल दे, जो बाधाओं के विपरीत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। और हां, अगर आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगा हो तो लोगों की जिंदगी तक पॉजिटिविटी पहुंचाने के इस प्रयास में आप मेरा साथ दे सकते हैं इस मैसेज को शेयर करके। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप अपने अंदर वो आग जलाने को तैयार हैं या नहीं। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।